बहू, अरे ओ बहू, सुबह सुबह कोई सोने भी नहीं देता। बहू। हाँ? जी बुआ जी। अरे बहू, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही है? सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक सोई पड़ी है। अरे दीदी, अरे दीदी, सुबह 6 बजे ही उठ गई थी काजल तो। आप सुबह सुबह मंदिर चले गए थे ना, इसीलिए पता नहीं चला आपको। इसने सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर लिया था, इसीलिए इससे मैंने बोला कि जा अपने रूम में जाके थोड़ी देर आराम ही कर ले, बस इसीलिए आंख लग गई होगी इसकी। अच्छा अच्छा। अरे भाभी, मुझे लगा कि आप सुबह सुबह रसोई में चाय बना रहे हो, इसीलिए मैं इसके कमरे में आई तो देखा ये तो महारानी सोई पड़ी है, इसीलिए भाभी मुझे गुस्सा आ गया। भाभी, ये सब काम बहुआ करते हैं, ना कि सास की। अरे काजल बहू, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रही हूँ। मेरे घर में भी 2-2 3-3 बहुएं हैं। बहुएं अपने कायदे कानून में रहे ना, वो ही अच्छा है। दीदी, आप रहने भी दो, कर लेगी ये सब काम। चलो हम लोग बाहर चलते हैं, चल के चाय नाश्ता करते हैं, ये अपना काम कर लेगी। अरे काजल बेटा, मैंने तुम्हें समझाया तो था कि वो आज बस 5-7 दिन ही रहेंगी, और मैंने तो तुम्हें ये भी बताया था कि उनको कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। काजल बेटा, जब तक बुआ जी यहाँ पे रहे, कल से सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करना बेटा। ठीक है मम्मी जी। अच्छा तो बेटा, अब बाहर आ जा जल्दी से। काजल, मैं फटाफट सब्जी बना देती हूँ और तू रोटियां सेक दे। और हाँ, बुआ जी से ये मत बोलना कि मैंने सब्जी बनाई है। भाभी। हाँ दीदी, आपको कुछ काम था? बहू, तुमने आज सुबह पोछा लगाया था ना? हाँ हाँ बुआ जी। बहू, तू अपनी चप्पल उतार के पर्स के ऊपर अपना पैर रख के देख, पर्स कैसे चिपचिप कर रहा है। ऐसे भी कोई पोछा लगाता है क्या? एक काम करना, दोबारा से पोछा लगाना। और भाभी, आपको क्या हो गया है? अरे भाभी, जब आप घर में अकेली थी ना, तब आप अपना घर कितना साफ सुथरा, कितना चमका के रखती थी, और अब तो आपके घर में बहू आ गई है। और हाँ बहू, अभी अभी तुम्हारे कमरे में गई थी मैं, तुम्हारे कमरे में अलमारी खोल के देखी, सारे के सारे कपड़े उधर उधर ऐसे ही फैले हुए हैं। ऐसे भी कोई अपना सामान रखता है क्या? अरे 6 महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अभी तक तुम्हें अच्छे से रहना नहीं आया है। हाँ बहू, आज अपनी अलमारी अच्छे से ठीक करना। ठीक है बुआ जी। चलो भाभी, चल के बाहर बैठते हैं। मम्मी जी, अभी तो बुआ जी का बस दूसरा ही दिन है। मम्मी जी, मुझसे नहीं होता इतना काम। मम्मी जी प्लीज, आप इनको वापस भेज दो ना। बहू, मैं नहीं भेज सकती इनको वापस, और मैं तो क्या, घर में कोई भी नहीं बोल सकता इनको वापस जाने के लिए। इससे अच्छा तो बहू यही होगा कि तुम अपना आलस छोड़ दो अब। और काजल बहू, इसीलिए तो मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तक बुआ जी इस घर में रहे, रोज पोछा लगाना। लेकिन तुमने तो अपना नियम बना लिया है ना, 2 दिन घर में झाड़ू लगाएगी और तीसरे दिन पोछा लगाएगी। और जब बुआ जी ने आज तुमसे पूछा तो तुमने झूठ बोल दिया। अरे इससे अच्छा तो यही था कि तुम सच्ची बोल देती। बहू, अब खाने का टाइम हो गया है, खाना बना ले। बहू। जी बुआ जी। अरे बहू, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा थोड़ी सी देर मेरे पैर तो दबा दे। हाँ जी बुआ जी, बस अभी दबाती हूँ। अरे बहू, सुबह 6 बजे ही किसका फोन आ गया तुम्हारे पास? वो बुआ जी, मम्मी का फोन था। इतनी सुबह सुबह? क्या तुम्हारी मम्मी को ये नहीं पता कि तू अपने ससुराल में है? ससुराल में सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं। पहली बात तो ये कि तू सुबह जल्दी उठती नहीं है। 2 दिन से तू सुबह जल्दी उठने लगी है तो तुम्हारी मम्मी फोन करने लग गई। बुआ जी, वो आज मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मम्मी ने फोन किया था सुबह सुबह। अच्छा बहू, आज तुम्हारा जन्मदिन है? मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया। काजल, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बेटा, मुझे माफ करना, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। थैंक यू मम्मी जी। और कोई बात नहीं मम्मी जी, आपके दिमाग से निकल गया। वैसे बहू, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? बुआ जी, मुझे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कचौड़ी बहुत पसंद है बुआ जी। तो ठीक है बहू, आज घर में तुम्हारी पसंद का ही खाना बनेगा सारा। चल बना ले अब खाना। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी। तो बुआ जी, आपने मेरी पसंद का खाना क्यों पूछा? अरे वो इसलिए क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगी। अरे बुआ जी, आपको ये सब खाना बनाना आता है? हाँ, क्यों नहीं? हाँ? अरे हाँ बहू, मुझे ये सब अच्छे से बनाना आता है। जा, आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी है, आज सारा खाना मैं बनाऊंगी। हाँ
तू अपना कोई काम देख ले, आज खाना मैं और बुआ जी बनाएंगे। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू बुआ जी। अरे दीदी आप भी जाओ बाहर, मैं बना लूंगी खाना, आप जाके थोड़ी देर आराम कर लो। अरे नहीं भाभी, आज तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी आपकी बहू के लिए खाना। अरे दीदी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप तो सारा दिन गुस्सा करते रहते हो ना काजल के ऊपर, फिर आज इतना प्यार क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने बहू को अच्छे से परख लिया है। भाभी मैं जानती हूँ आपकी बहू भाभी बहुत ही आलसी है, लेकिन मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ मैंने आपकी बहू के ऊपर बहुत गुस्सा किया है, बहुत ज्यादा कायदे कानून सिखाए। मैंने उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात की और उसने मुझे एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। अरे भाभी आजकल के जमाने में कोई अपनी सास की नहीं सुनता, मैं तो फिर भी उसकी बुआ सास हूँ। उसने मेरा भी देखो कितना सम्मान किया है भाभी। और भाभी सच बात तो ये है, जितना सम्मान आपकी बहू ने मेरा किया है उतना सम्मान तो मेरी खुद की बहुएं भी नहीं करती मेरा। दीदी हाँ भाभी, मैंने आपको बताया नहीं। भाभी मैंने तो इसीलिए आपको नहीं बताया क्योंकि इसके अंदर भी मेरी ही बेइज्जती है। भाभी मेरी छोटी बहू को तो मुझसे अलग हुए 3 साल हो गए, और भाभी बड़ी बहू का तो आप जानते ही हो, वो तो पहले से ही मुझसे अलग रहती है। तो दीदी फिर घर का काम वो कौन करता है? वो तो भाभी मेरा भी और इनका भी सारा काम मैं ही करती हूँ। और तो और भाभी मेरे बच्चे उल्टा मुझे ही बोलते हैं कि मेरे ऐसे व्यवहार की वजह से ही मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते हैं, लेकिन काजल बहू ने मुझे एक बार भी पलट के जवाब तक नहीं दिया। चुप हो जाइए दीदी, रोइए मत आप, चुप हो जाइए दीदी, अब बस भी करिए। दीदी मैं तो अब बस आपसे यही कहूँगी कि घर परिवार को बचाए रखने के लिए हम बुजुर्गों को चुप रहना ही ठीक है। और दीदी मैंने भी आपसे झूठ कहा था कि मेरी बहू सुबह 7 बजे उठती है। मेरी बहू तो दीदी सुबह 10 बजे उठती थी और अब मुश्किल से 8 बजे उठना शुरू की है। और तो और दीदी आज तक मेरी बहू ने मुझे 1 कप चाय तक नहीं दी है। लेकिन दीदी मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि आपके आने की वजह से मेरी काजल बहू ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया है और वो उसी तरह रहने लगी है जैसे कि एक बहू को रहना चाहिए। और दीदी काजल को पता था कि आप 5-7 दिन के लिए यहाँ आने वाली हो, इसीलिए तो उसने अपने अंदर सुधार किया है। लेकिन हो सकता है दीदी मेरी जगह यदि आप उसकी सास होती तो शायद वो भी वैसा ही व्यवहार करती जैसा कि आपकी बहुओं ने आपके साथ किया है दीदी। क्योंकि दीदी आजकल की बहू बेटियां इतना गुस्सा कहाँ बर्दाश्त करती हैं दीदी। मैं तो दीदी आपसे बस यही कहूँगी कि आप भी तो अपनी बहुओं के साथ थोड़ा प्यार से बात करके देखिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। सच कहूँ ना दीदी मुझे भी काजल को लेके बहुत चिंता होती थी। जब से काजल बहू की शादी हुई थी वो घर की कोई जिम्मेदारी उठा ही नहीं रही थी, जाने अनजाने में सही दीदी, लेकिन आपने तो मेरी बहू को सुधार दिया। बहू मुझे पहले से नहीं पता था बेटा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए बहू मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके तो नहीं आ सकी। ये पैसे रख, इसी से अपनी पसंद का कुछ ले आना। थैंक यू बुआ जी। अरे काजल मैं भी तुम्हें पैसे ही दे दूंगी, शाम को मार्केट जाके अपनी पसंद का ही कुछ ले आना मनोज के साथ जाके। अरे काजल बहू कल सुबह तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। बहू तू पहले चाहे जैसी भी रहती थी, लेकिन जैसे तू मेरे सामने रहती थी ना, मेरे जाने के बाद वैसे ही रहना। थैंक यू बुआ जी, आपने मुझे ये सब सिखाया। लेकिन बुआ जी मम्मी जी ने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन बुआ जी अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया, मैं ही तो इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो इस घर के प्रति और अपने सास ससुर के प्रति मेरी भी कुछ फर्ज है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, अब मैं ऐसे ही रहूँगी क्योंकि अब मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।